हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय चित्रांश विवेक। आज क्लास 12th के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। टॉपिक है रिलेशन, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है बच्चों के लिए, उन्हें समझने में भी थोड़ा सा मुश्किल आता है। तो आज के वीडियो का मेरा मेन लेक्चर रहेगा कि आपको रिलेशन की जो बारीक चीज़ें हैं उसके बारे में मैं पूरी तरह समझाने की आज के वीडियो में कोशिश करूँगा और एक इलस्ट्रेशन भी लेंगे, प्रूफ करके भी देखेंगे कि किस तरीके से रिलेशंस के टाइप को प्रूफ किया जाता है। आइए शुरू करते हैं वीडियो अपना। तो टॉपिक का नाम है रिलेशन। और सबसे पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए कि रिलेशन होता क्या है, व्हाट डज रिलेशन मीन। तो रिलेशन को समझने के लिए आप सबसे पहले समझें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, क्योंकि रिलेशन का जो डेफिनेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से ही जनरेट होता है। सपोज करिए मेरे पास दो सेट है ए और बी, और अगर मैं इन दोनों सेट्स का प्रोडक्ट करना चाह रहा हूँ तो हम प्रोडक्ट के लिए जिस कंसेप्ट का यूज करेंगे उसे कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सो ए क्रॉस बी इज डिनोटेड बाय x, y such that x belongs to set A and y belongs to set B। आपके पास A एक सेट था, एक सेट बी था। जब आपने उसका प्रोडक्ट किया तो वो प्रोडक्ट आपका अर्थमेटिक की तरह तो हो नहीं पाएगा, जिस तरीके से हम 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 कर देते हैं। ऐसे तो आप कर नहीं सकते क्योंकि ये अर्थमेटिक नहीं है, ये आपका वेरिएबल से सेट की फॉर्म में है। तो सेट में जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहेंगे। ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर हम दो सेट्स ही लेके अभी चल रहे हैं। तो ए क्रॉस बी क्या हुआ, ए आपका पहला सेट है, बी आपका दूसरा सेट है। x, y such that x belongs to set A and y belongs to set B, then A cross B is denoted by Cartesian product of two sets। यहाँ पर आप इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे दो सेट्स का। आते हैं अपने टॉपिक पर, जो आज का मेरा टॉपिक था। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यानी आप जो दो सेट्स ले रहे हैं ए और बी, आपने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो कुछ ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आएंगे, और उन ऑर्डर्ड पेयर में से अगर आप कुछ ऑर्डर्ड पेयर को लेकर के एक सेट तैयार कर लें तो वो रिलेशन को रिप्रेजेंट कर देगा। सो रिलेशन इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब जरा देखें कि ए क्रॉस बी में अगर मैं एक इलस्ट्रेशन ले लूं और आपको समझाने की कोशिश करूं कि ए क्रॉस बी में आपके एलिमेंट किस तरीके से आ रहे हैं, तो देखिए यहां पर सपोज वी हैव गॉट टू सेट्स ए एंड बी, एंड ए इज इक्वल टू से 1,3 and b is equal to 2, say 7, and now we want to find a cross b। मुझे a cross b फाइंड आउट करना है, तो a cross b किस तरीके से फाइंड आउट होगा? a cross b is equal to 1,3 क्रॉस 2,7। अब बच्चों ये सेट्स का मल्टीप्लिकेशन है। मैं आपसे बार बार इस बात को बात कर रहा हूँ कि जब सेट का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो वो अर्थमेटिक की तरह नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जब आपने 1 को 2 के साथ एडजस्ट किया या कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो आपके पास आया 1,2। फिर आप 1 को 7 के साथ एसोसिएट किए, 1,7, 3 को 2 के साथ किया 3,2, और 3 को 7 के साथ किया तो 3,7। आप देख सकते हैं आपके पास ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं। आप इन्हें ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, हिंदी में इसे कहा जाता है क्रमित युग्म।
अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट करता हुआ, इन प्रोडक्ट जनरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट इज कम्यूटेटिव. 2 into 3 or 3 into 2 we get the same value 6. So that is known as commutative law. But in case of Cartesian product it is never commutative. A cross B does not equal to B cross A. और ये मैं आपको यहाँ वेरीफाई करके दिखाऊंगा अभी कि A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल क्यों नहीं होता है. उम्मीद है आपको A क्रॉस B यहाँ तक समझ में आ रहा होगा. अब सेट आप A और B ये ही रखिए और अब मैं फाइंड कर रहा हूँ B क्रॉस A. ये जो मेरे ऑर्डर पेयर आए हैं इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आप एक बार और क्रॉस चेक कर सकें. A क्रॉस B हमारे पास आया 1,2 1,7 3,2 3,7. इसे हम साइड पे लिख देते हैं जिससे हम इसे क्रॉस चेक कर सकें कि क्या ये सेम तो नहीं आ रहा है. आइए बी क्रॉस ए फाइंड आउट करते हैं. बी क्रॉस ए जाहिर सी बात है जब आप बी क्रॉस ए फाइंड आउट कर रहे हैं तो बी सेट आपको पहले लेना होगा और ए सेट को बाद में लेना होगा. एलिमेंट्स आर 2,1 2,3 7,1 एंड 7,3. हम देख सकते हैं बच्चों कि ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आया था 1,2 1,7 3,2 3,7. जबकि आप बी क्रॉस ए जब निकाल रहे हैं तो आपके पास आ रहा है 2,1 2,3 7,1 7,3. हम आसानी से समझ सकते हैं और देख भी रहे हैं कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. सो इन केस ऑफ रिलेशन और आई शुड से इन केस ऑफ सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज नेवर कम्यूटेटिव. ये कभी कम्यूटेटिव नहीं होगा. ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. अब आइए बात करते हैं रिलेशन जो कि हमारा आज का टॉपिक है. जब हम रिलेशन टॉपिक की बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ रिलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. टाइप ऑफ रिलेशन में 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं और इवन आईएससी बोर्ड तक की तो उसमें 3 जो रिलेशन है वो मेजर रिलेशन है जिस पर क्वेश्चन हमारे पास आता है 12th क्लास में. टाइप ऑफ रिलेशन, basically there are 3 type of relation. First one is reflexive, second one is symmetric and third one is transitive. और अगर इन तीनों रिलेशंस को कंबाइंड कर दिया जाए तो एक नया रिलेशन हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, second one is symmetric relation, third one is transitive relation, and fourth one is equivalence relation. जब आप इन चारों रिलेशंस को समझ रहे हैं तो इन चारों रिलेशंस के लिए हमें एक सेट लेना पड़ेगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम उसमें से 3 एलिमेंट्स को विड्रॉ कर लेते हैं. तो सपोज करिए मेरे पास है कोई सेट ए और इस सेट में से
आपने 3 एलिमेंट्स को विड्रॉ कर लिया और वो एलिमेंट्स हैं x, y एंड z। तो जब आप x, y, z की बात करेंगे तो वो सेट A को आप बिलोंग कर रहे हैं और सेट A आपका एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया, जाहिर सी बात है वो एम्प्टी तो होगा नहीं, वरना आप 3 एलिमेंट वहाँ से विड्रॉ नहीं कर पाते। अब अगर मेरे पास x, y और z 3 एलिमेंट्स हैं और मुझे इन सारे रिलेशंस को समझना है, तो इन रिलेशंस में मुझे क्या करना होगा जब मैं क्वेश्चंस को प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए ध्यान समझिएगा, पहला रिलेशन आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन केवल और केवल एक एलिमेंट पर प्रूफ किया जाता है। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ से एक एलिमेंट विड्रॉ कर लिया x, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि मेरा जो x एलिमेंट है वो खुद के साथ ही रिलेट कर रहा है। दैट मीन्स x इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये जो r है ये रिलेशन का साइन है, ये रियल नंबर का साइन नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। r स्टैंड फॉर रिलेशन ऑल्सो, तो ये रिलेशन को मेंशन कर रहा है। अगर कोई भी एलिमेंट खुद के साथ एसोसिएट हो जाए तो ऐसे रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन में हमें 2 एलिमेंट्स लेने होंगे। जैसे सपोज करिए मैंने एलिमेंट्स ले लिए x और y। Now if x is related to y, then we will have to show that y is related to x. अगर आप ये कंडीशन को शो कर देते हैं किसी भी रिलेशन के लिए, किसी भी सेट पर जो पर्टिकुलरली आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका रिलेशन है वो रिलेशन सिमेट्रिक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आ जाइए ट्रांजिटिव रिलेशन पर। जब आप ट्रांजिटिव रिलेशन लेते हैं तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें 3 एलिमेंट्स को लेना होता है। तो जाहिर सी बात है मैं पहले ही वो एलिमेंट्स को विड्रॉ कर चुका हूँ, मैं पहले ही 3 एलिमेंट्स को लेकर के चल रहा हूँ। वो एलिमेंट है x, y और z। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। अगर x एलिमेंट y को रिलेट कर रहा है और y एलिमेंट z को रिलेट कर रहा है, तो हमें ये दिखाना होगा x विल बी रिलेटेड टू z। अगर हम ये शो कर देते हैं कि x विल बी रिलेटेड टू z, देन द रिलेशन इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन, या उस रिलेशन को आप ट्रांजिटिव रिलेशन कहिएगा। पर ध्यान रखिएगा x z को रिलेट करना चाहिए, ना कि z x को। तो यहाँ ऑर्डर का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा पर्टिकुलर ट्रांजिटिव रिलेशन में। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन क्या हो गया आपका कि x अगर y को रिलेट कर रहा है, y अगर z को रिलेट कर रहा है, तो x z को रिलेट करना चाहिए। अगर x z को रिलेट कर रहा है तो आपका रिलेशन ट्रांजिटिव है, और अगर x z को रिलेट नहीं कर रहा है तो आपका रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। आ जाइए लास्ट पर, जो कि है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि CBSE और ISC में पर्टिकुलरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही पूछे जाते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? अ रिलेशन which is reflexive, symmetric as well as transitive is known as an equivalence relation। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होगा जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसमें तीनों चीज़ों को प्रूफ करिए, और अगर वो तीनों चीज़ों को कंडीशन होल्ड कर जाती है तो आप कह दीजिए कि वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या हुई कि एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशंस को होल्ड करे, वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सबको ये मेरा टॉपिक और ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, मुझे खुशी है, इसीलिए मैं इनकरेज हो रहा हूँ और वीडियोस बना भी रहा हूँ। बट इससे ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप मुझे अपना फीडबैक देंगे। तो प्लीज़ डू फीडबैक मी। और ये
जो टॉपिक है इसके बारे में बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का ये लेक्चर और आज का ये वीडियो। आपके फीडबैक्स का मैं इंतज़ार करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।